हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का मॉप अप राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। राइट, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मॉप अप राउंड होता क्या है, मॉप अप राउंड में आपको भाग कैसे लेना है, कौन कौन मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है, कितने रैंक वालों को जो है यहाँ पे कॉलेज मिलेगा मॉप अप राउंड में, है ना, कितना सीट बचा है जो है मॉप अप राउंड के लिए। राइट, और भी बहुत सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। राइट, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कि कितना सीट बचा हुआ है, राइट, उसके लिए आपको गूगल या क्रोम पे जाना है और वहां पे सर्च करना है बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड। ठीक है, सिंपल सा आपको सर्च कर लेना है, मॉप अप राउंड, बस इतना सा लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। यहाँ पे हम करेंगे सर्च। ठीक है, सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग इस दिन से होगी। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो ये सिंपल सा ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉप अप राउंड आपकी कब से होगी। तो मॉप अप राउंड जो है यहाँ पे 4th वीक ऑफ अगस्त, यानी कि 25 तारीख के आसपास आप लोगों का जो है चॉइस फिलिंग मतलब मॉप अप राउंड स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब मॉप अप राउंड होती क्या है, क्योंकि इसके पहले आपने ऑनलाइन काउंसलिंग किया है ना, तो मॉप अप राउंड आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। तो मॉप अप राउंड भी एक तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग ही है। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया था, है ना, कॉलेज का जो है यहाँ पे चयन किया था आपने, है ना, फर्स्ट राउंड में, उसी तरह से आपको मॉप अप राउंड में करना है। और सेकेंड राउंड जो हुई थी उसमें आपने कुछ नहीं किया, है ना, जो आपने फर्स्ट राउंड में किया था उसी के आधार पे आपको सेकेंड राउंड में भी कॉलेज मिला। लेकिन ये मॉप अप राउंड जो है, मॉप अप राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जितना चाहो कॉलेज डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से कॉलेज और ट्रेड को ऐड कर सकते हो, है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपके पास लास्ट चांसेस है, लास्ट मौका है। इसलिए यदि आपका रैंक बढ़िया है या फिर खराब है ना, तो यदि बढ़िया रैंक है ना, तो बढ़िया रैंक है तो उसके हिसाब से अपने मनपसंद ट्रेड और कॉलेज को सिलेक्ट करो। और नीचे एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे कॉलेज जरूर डालो, है ना। यदि बाय मिस्टेक थोड़ा से भी रैंक, यदि ज्यादा रैंक वालों को मिल गया और आपका उतना रैंक नहीं था, है ना, तो फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए एक्स्ट्रा कॉलेज और एक्स्ट्रा ट्रेड जरूर डालो कि यदि आपको बढ़िया ट्रेड और कॉलेज ना मिल सके आपका रैंक खराब होने की वजह से, तो आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल जाए, है ना। लेकिन जिसका ज्यादा रैंक है, बहुत ज्यादा रैंक है, खराब रैंक है ना, उसको मैं बता देता हूं कि वो जो है चॉइस फिलिंग में सबसे पहले बढ़िया ट्रेड और कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे सीरियल वाइज, है ना। उसके बाद जितना भी कॉलेज और ट्रेड बचेगा उसको नीचे में जरूर डालें और सारा का सारा कॉलेज और ट्रेड आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से जो है अरेंज कर दें, है ना। तो ये चीजें करना जरूरी है। और आप चाहो तो मेरे से काउंसलिंग करा सकते हो, उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बेस्ट काउंसलिंग होगी, आपके घर बैठे हो जाएगी, काफी कम फी में। ओके, एंड अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन भाग ले सकता है मॉप अप राउंड में। तो मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है जिसको कॉलेज मिल गया है, जिसको कॉलेज पसंद नहीं है, जिसको कॉलेज नहीं मिला है, मतलब सारे स्टूडेंट मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। भाग लेना कैसे है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया था उसी तरह से आपको करना है। पहले क्या होता था 2022 के टाइम में कि आपको रजिस्टर सिर्फ करना पड़ता था, मेरिट आती थी एक जिसमें आपका रोल नंबर होता था, और आपका जो रोल नंबर होता था और भी बहुत सारे का होता था, तो उसके ऊपर में लिखा हुआ होता था कि आपको इतना तारीख को पटना जाना है। ठीक है, तो जिस भी रोल नंबर को, जिस रोल नंबर को जिस दिन बुलाया जाता था उस दिन पटना जाना पड़ता था, और वहां पे आपको जो है सामने से कॉलेज मिलता था, आपको जो भी चाहिए था आपको बोलना पड़ता था, है ना। उसके बाद आपको यदि सीट खाली होता था तो दे दिया जाता था। बट अब
वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। बढ़िया वो ऑप्शन था, बट वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब आपको जो है ऑनलाइन ही करना है, घर बैठे सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। देखा जाए तो आपको भाग लेने का कोई भी यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। जो आपने फर्स्ट राउंड में जैसे आपने भाग लिया था काउंसलिंग में, उसी तरह से मॉप अप राउंड में भाग लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट जो है कितना बचा हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे टोटल 15,000 समथिंग सीट है, 45-47 कॉलेज है। तो ये चीज़ें तो आपको ओवरऑल पता होगा। डिप्लोमा कोर्सेज आपको इसमें मिलते हैं। और यहाँ पे जो है रैंक भी है कि आपको कितना रैंक वालों को मिल जाएगी। लेकिन मैं पहले बात कर लेता हूँ कि कितना सीट ऑलमोस्ट खाली है। तो देखा जाए तो 5,000 के आसपास, 5 से 7,000 के आसपास अभी भी सीट खाली है। ठीक है, 5,000 तो खाली है ही। तो अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा, लेकिन 5,000 के आसपास अभी भी सीट खाली है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कितने रैंक वालों को कॉलेज मिलेगा मॉप अप राउंड में। तो यदि आप जनरल से हो, है ना, तो 25,000 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन सारा कॉलेज फिल होना चाहिए। और सारा कॉलेज फिल करने वक्त मैं फिर से बता रहा हूँ कि बढ़िया कॉलेज को आप सबसे ऊपर डालो और ट्रेड को भी। उसके बाद नीचे में जो भी आपको पसंद नहीं है तो आप वो डाल दो, लेकिन सारा कॉलेज होना चाहिए। ओबीसी वाले को यहाँ पे 42,000 43,000 तक मिल जाएगी। एससी एसटी वाले के लिए यहाँ पे 45,000 से 46-47,000, मतलब 48,000 तक जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 45-40,000। और यहाँ पे जो वोमेन्स हैं, जो यूआर से हैं, उसके लिए यहाँ पे जो है 30,000 तक मिल जाएगी। जो ओबीसी से हैं उसको यहाँ पे मिल जाएगी 45,000 तक। और जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी है ना, उसके लिए यहाँ पे 55,000 के आसपास जा सकता है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है यहाँ पे मेंशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट पे आओ। ठीक है, सिर्फ आप बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग कब होगी, है ना, या फिर बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग 2024, या फिर बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग कब से होगी, कुछ भी सर्च कर लो, है ना। तो मेरा वेबसाइट आएगा pcstudy.in। ठीक है, जो आपने जो जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हो, इसी चैनल का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे आओ, चेक करो। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं लगेगा, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। ये एडमिशन के टाइम एडमिशन फॉर्म लगेगा, पार्ट पी का लगेगा। और ये आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। या फिर आप जो है इसको जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम आपने डाउनलोड करके रखा होगा। फॉर्म का जीरोक्स है ये, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म, ये डाउनलोड करना ऑफिशियल वेबसाइट से। पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 10वीं का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल आपको बनाना है हॉस्पिटल में, एंटी रैगिंग आपको कोर्ट में बनाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज में मिल जाता है या फिर कोर्ट में बना सकते हो। कॉलेज या स्कूल में मिल जाएगी यदि वहाँ पे मांगोगे तो। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये 6 महीने पुराना होना चाहिए। और इसमें पासपोर्ट साइज फोटो मैंने मिस कर दिया है तो वो आपको लेके जाना है। टीसी, एसएलसी, सीएलसी, ये तीनों में से कोई एक चीज लेके जाना है। ठीक है, ये बाद में भी दोगे, यदि आपके पास नहीं है तो टाइम ले सकते हो, एप्लीकेशन लिख के दे देना, हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल यही था। बाकी कैसे करना है यहाँ पे राउंड, काउंसलिंग राउंड कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। बाकी डाउनलोड यदि आफ्टर सेकेंड राउंड के बाद कितना सीट बचा हुआ है, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे आओ, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आपको हर चीजें मिलेंगी जिससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। एंड जो भी डाउट है वो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। एंड काउंसलिंग कराने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट काउंसलिंग होगी एंड कॉलेज मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू।